हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। देखिए, आज है 20 मई 2020 और हम सेट 22 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम एडिटोरियल का ट्रांसलेशन करेंगे और साथ ही साथ रूट वर्ड का सेट नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे, और जिसमें हम विड विज से बनने वाले जितने भी वर्ड हैं उनको हम 1 मिनट के अंदर याद करने वाले हैं, क्योंकि रूट वर्ड कंसेप्ट ही बहुत काम की चीज़ होती है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि रूट वर्ड को मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ। और इस एडिटोरियल से के ट्रांसलेशन से आपको ज़बरदस्त ग्रामर की नॉलेज, ज़बरदस्त वोकैब की नॉलेज और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के सेंस को आप जानते हैं और उसका प्रयोग करना आपको आ जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस सेशन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो एम्फॉन साइक्लोन है उसके बारे में ये बताया गया है पैसेज में। आपको पता है एम्फॉन साइक्लोन जो है, ये जो चक्रवात है, ये उड़ीसा में आया हुआ है इस समय। ठीक है, उड़ीसा में आया हुआ है। उड़ीसा का जो हमारा बंगाल की खाड़ी होती है वहां से ये जनरेट हुआ है, और ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से प्रभावित करने वाला है। तो इसीलिए इसके बारे में इस एडिटोरियल में डिस्कशन है। एम्फॉन साइक्लोन ट्रैकर, एम्फॉन साइक्लोन का जो को ट्रैक किया जा रहा है उसके बारे में बात हो रही है। 41 एनडीआरएफ टीम डिप्लॉयड इन वेस्ट बंगाल ओडिशा। वेस्ट बंगाल ओडिशा में 41 एनडीआरएफ टीम को डिप्लॉय कर दिया गया। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात कर देना। ठीक है, डिप्लॉय कर दिया गया। यहां तक बात हुई थी कि गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है इसके अगेंस्ट में, तो ये हेडिंग था। अब हम डिटेल में उसको पढ़ते हैं। द स्टॉर्म सिस्टम इन द बे ऑफ बंगाल एम्फान, जो तूफानी निकाय है जो कि बे ऑफ बंगाल में जन्मा है, एम्फॉन नाम का जो तूफान है, ये डेवलप्ड इनटू अ सुपर साइक्लोन। ये पूरी तरीके से विकसित हो गया एक सुपर साइक्लोन में। देखिए, साइक्लोन हमेशा आते रहते हैं, लेकिन जब सुपर साइक्लोन हो जाता है तो मतलब वो खतरे की घंटी है। तो ये जो एम्फॉन था वो सुपर साइक्लोन में बदल गया है। कब? ऑन मंडे, एंड इज एक्सपेक्टेड और टू मेक लैंडफॉल along the West Bengal Bangladesh coast on Wednesday, according to the India मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो भारत की जो मौसम विभाग है, मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उसके अनुसार ये संभावना प्रकट की गई है, एक्सपेक्टेड टू, ये संभावना प्रकट की गई है कि जो ये लैंडफॉल का मतलब होता है कि चक्रवात जब समुद्र से ही पनपता है और जब वो पृथ्वी की तरफ आने लगता है, मतलब जमीन की भूमि की तरफ आने लगता है, तो उसको कहते हैं लैंडफॉल। कि ये जो लैंडफॉल इसका होने वाला है जो कि वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट में होगा, वो होगा कब? वेंसडे को होगा। और ये बात किसने कही है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। साइक्लोन एम्फॉल विल हिट वेस्ट बंगाल। साइक्लोन एम्फॉल, फ्यूचर टेंस, वेरी सिंपल। विल हिट, विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हिट करेगा वेस्ट बंगाल को अराउंड आफ्टरनून। अराउंड का मतलब लगभग, आफ्टरनून, आफ्टरनून के लगभग आसपास, ऑन वेंसडे, वेंसडे को, विथ अ डिवास्टेटिंग विंड स्पीड। और इसकी जो स्पीड है वो बहुत खतरनाक, डिवास्टेटिंग का मतलब विनाशकारी, विनाशकारी हवा की गति के साथ में ये लैंडफॉल होगा इसका। एंड दैट इज लाइकली टू कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज। और इसी तरह से ये संभावित है, और ये पूरी तरह से इसकी संभावना प्रकट की जा रही है। लाइकली टू कॉज का मतलब संभावना प्रकट की जा रही है कि ये बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड डैमेज का कारण बनेगा। ठीक है, सेड द आईएमडी चीफ मृत्युंजय मोहपात्रा ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को मृत्युंजय मोहपात्रा ने, आईएमडी जो चीफ हैं, उन्होंने ये बोला है। आईएमडी का मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ही सेड, उन्होंने कहा, इट इज द शार्पेस्ट and the most powerful cyclone in the Bay of Bengal area since 1999। 1999 से लेकर अब तक ये सबसे शार्पेस्ट का मतलब सबसे तीव्र और सबसे शक्तिशाली चक्रवात होगा जो कि बे ऑफ बंगाल में उठा है। यानी बे ऑफ बंगाल में अब तक जितने भी आपने सुना होगा, लास्ट टाइम फानी आया था, उसके पहले तितली आया था, तो ऐसे साइक्लोन उठते रहते हैं, लेकिन अब तक 1999 से लेकर अब तक में ये सबसे ज्यादा खतरनाक साइक्लोन है। इसलिए इसका नाम भी याद रखना, साइक्लोन एम्फॉन। ठीक है, कोस्टल बांग्लादेश, ईस्ट मदिनीपुर एंड 224 परगनाज ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी कोस्टल बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की जो कोस्टल एरियाज हैं, समुद्र का किनारा है वहां पर, ईस्ट मेदिनीपुर, मेदिनीपुर का पूर्वी हिस्सा, और 24 परगना ऑफ वेस्ट बंगाल अलॉन्ग विथ कोलकाता, कोलकाता के साथ साथ वेस्ट बंगाल के 24 परगनाज विल फ्यूचर में करेंगे द बर्न्ट
ऑफ मैसिव विंड स्पीड। बर्न्ड का मतलब होता है भुगतान, यानी बहुत ज्यादा इसको झेलेंगे, ठीक है। बर्न्ड मतलब एक तरह से झेलना। तो इस मैसिव बहुत भारी भरकम जो हवा की तेज स्पीड है उसको इन्हें झेलना पड़ेगा। और ये बात किसने की थी? वार्न द आईएमडी, आईएमडी ने ये वार्न किया है। ड्यूरिंग द लैंडफॉल, लैंडफॉल के दौरान द विंड स्पीड विल बी मोर देन 150 किलोमीटर पर आवर। लैंडफॉल के दौरान जो हवा की जो स्पीड है, हवा की जो गति है, वो 150 किलोमीटर पर आवर से भी तेज होगी। स्लम्स इन अर्बन एरिया, स्लम्स का मतलब क्या होता है? जो झुग्गी झोपड़ी होती है उनको कहते हैं। जो शहरों में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, हट्स हैं, झोपड़ियां हैं, इन रूरल एरियाज, जो गांव में जो घर होता है घास फूस वाला वो, एंड ट्रीज, पेड़ पौधे, एंड टेलीफोन पोल्स, यानी जो खंबे होते हैं टेलीफोन्स के, मे फेस द बर्न्ट, हो सकता है उन्हें खामियाजा झेलना पड़े। और ये किसने बोला है? वार्न द आईएमडी, आईएमडी ने ऐसा वार्न किया है, वार्निंग दी है, चेतावनी जताई है। अकॉर्डिंगली, और इनके अनुसार, द ट्रेन एंड बस सर्विसेज आर डाइवर्टेड फ्रॉम दीज एरियाज। जहां पर ये विंड आने वाला है, ये साइक्लोन आने वाला है, वहां से ट्रेन और बस की जो सुविधाएं हैं वो डाइवर्ट कर दी गई हैं, मतलब अपने नियत स्थान से चेंज कर दी गई हैं। एज पर द एडवाइस ऑफ आईएमडी, आईएमडी के सलाह के अनुसार, एडवाइस ऑफ द आईएमडी। अच्छा, यहाँ एडवाइस आया है तो मैंने आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, मैं बार बार बताता हूँ। जब भी एडवाइस लिखा है तो सीई लिखा रहता है तो इसका मतलब नाउन होता है, और जब एस ई लिखा होता है तो वो होता है वर्ब, ठीक है। एज पर एडवाइस ऑफ द आईएमडी, 41 टीम्स ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इंक्लूडिंग 7 रिजर्व्स हैव बीन डिप्लॉयड इन वेस्ट बंगाल। देखिए, एक एक 41 जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, एनडीआरएफ जिसको बोलते हैं, वो साथ ही साथ 7 प्रकार के जो रिजर्व्स हैं, हमारे जो सैनिक बल हैं जो रिजर्व में रहते हैं, वो उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया है वेस्ट बंगाल के लिए, ठीक है। एंड ओडिशा, और ओडिशा में, इन द व्यू ऑफ इम्पेंडिंग सुपर साइक्लोन स्टॉर्म अम्फान। इस क्यों? क्योंकि ये घटना होने वाली है। इम्पेंडिंग का मतलब जो कि अबाउट टू हैपन होता है, मतलब आसन है, जो कि होने वाली है। तो ये जो सुपर साइक्लोन एम्फान जो कि वेंसडे को आने वाली है, इसके लिए इतने जो 41 एनडीआरएफ टीम को और 7 रिजर्व्स को डिप्लॉय कर दिया गया। डिप्लॉय का मतलब तैनात कर दिया गया है। इट्स चीफ एसएन प्रधान, इसके जो चीफ हैं एसएन प्रधान ने ऐसा कहा। कब कहा? मंगलवार को, वेंसडे को आने वाला है, मंगलवार को ऐसा कर दिया गया है। एड्रेसिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस हियर, प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए प्रधान ने कहा, साइक्लोन एम्फॉन इज द सेकेंड कमिंग इन द टाइम ऑफ ऑलरेडी प्रिवेलिंग कोविड-19। देखिए, ये जो एम्फॉन है साइक्लोन, ये दूसरा डिजास्टर है जो कि हम झेल रहे हैं। कमिंग इन द टाइम, जो आ रहा है किस दौरान? ये पहला डिजास्टर तो हमारा कोविड-19 है ना, तो ये दूसरा डिजास्टर है जो कि प्रिवेलिंग, जो चल रहा है कोविड-19 के दौरान, जो चल रहा, पहला जो चल रहा है कोविड-19 डिजास्टर, उसके हिसाब से ये दूसरा डिजास्टर है जो हम आने वाला है। हेंस, इसलिए प्रिपरेशंस हैव मेड टू दैट स्केल, इसलिए प्रिपरेशन भी हमने उसी स्केल की बनाई, मतलब जबरदस्त प्रिपरेशन की है। अ टोटल ऑफ 41 एनडीआरएफ टीम, टोटल 41 एनडीआरएफ टीम्स जिसमें रिजर्व्स हैं, ये सभी डिप्लॉय किए गए हैं इनटू इनटू अफान इफेक्टेड एरियाज ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में, ऐसा उन्होंने कहा। 15 एनडीआरएफ टीम्स आर डिप्लॉयड। देखिए, 15 एनडीआरएफ टीम्स जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं। 5 इन रिजर्व्स इन 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 ओडिशा के 7 डिस्ट्रिक्ट में के, उड़ीसा के 7 जो राज्य जो जिले हैं उसमें 15 एनडीआरएफ टीम और 5 रिजर्व टीम को गठित किया गया है। वाइल, जबकि 19 टीम्स जो है एक्टिवली डिप्लॉयड, जबकि 19 जो है जो टीम्स हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं। एंड 2 इन रिजर्व्स, और 2 जो है रिजर्व्स जो है वो जो है 6 वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल के 6 जिलों में तैनात हैं। इस तरह से टोटल कितने हो गए? 41 एनडीआरएफ टीम हो गया और 7 डिजास्टर रिजर्व टीम हो गया, ठीक है। इस तरह से बांट दिया गया इनको। द एनडीआरएफ डायरेक्टर जनरल सेड, एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल ने कहा, एम्फॉन विल बी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन। एम्फॉन जो है ये बहुत ही एक्सट्रीमली सीवियर का मतलब बहुत ज्यादा गंभीर होगा, बेहद गंभीर चक्रवात तूफान है। व्हेन इट मेक्स अ लैंडफॉल ऑन वेंसडे, जब ये चक्रवात जो है बुधवार को
जमीन से टकराएगा, लैंडफॉल का मतलब जमीन पर आएगा। एंड इट्स हिट पोटेंशियल रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, और अभी भी इसका जो पोटेंशियल है, हिट पोटेंशियल, क्योंकि ये लोग देखते रहते हैं ना अपने सर्वर के थ्रू, तो अभी भी इसका जो हिट पोटेंशियल है, मतलब जो लैंडफॉल को हिट करने की जो शक्ति है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इस तरह से ये था हमारा आज का पैसेज, मैंने इसको ट्रांसलेट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी लेवल था आज का ट्रांसलेशन, लेकिन काफ़ी कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। अब बात कर लेते हैं हम रूट वर्ड की। देखिए, अभी हम लोगों ने रूट वर्ड पे जो हमने बात किया, वो रूट वर्ड कौन कौन से थे, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये है विड और विज। जहां पर भी किसी भी वर्ड में अगर विड या विज लगा है, तो उसका जो कनेक्शन होगा, जो उसका जो मेन शब्द जो निकल कर आएगा, वो कहीं ना कहीं देखने से संबंधित है, सी से संबंधित है। ये आपको समझ में आएगा। आपको मैं ले चलता हूं अब मैं इसके ट्रांसलेशन, उसके वर्ड्स की तरफ। देखिए, यहाँ पर विज लगा है, विज या विड होना चाहिए। यहाँ पे विज हमको दिख गया, और विज का क्या मतलब होता है, देखना। तो विजिबल का मतलब दिखाई देना, ठीक है। विजनरी में भी विज है, और विजनरी का क्या मतलब होता है आपको पता है, जो आदमी दूरदृष्टि वाले होते हैं उनको दूरदर्शी को बोलते हैं विजनरी। तो वो भी विजन देखने से ही संबंधित है। उसी तरह से वाइसेज का मतलब भी होता है चेहरा, ठीक है। ह्यूमन फेस को कहते हैं चेहरा। और यहाँ पर कैसे ये विज से बना, क्योंकि चेहरा भी तो देखने वाली चीज है, तो ह्यूमन फेस वो भी दिखाई देती है। वाइसेज का मतलब चेहरा। विजुअलाइज का मतलब भी तो हम देखते ही हैं, कल्पना ही तो करते हैं। तो यहाँ पर भी विजुअलाइज का मतलब भी कल्पना। विस्टा, VIS, विस्टा का मतलब भी होता है देखना। आपको याद होगा, विंडोज से पहले, विंडोज XP से पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम XP से पहले विस्टा चलता था, और उसका मतलब भी यही था कि हम अपने ग्राफिक्स को कंप्यूटर पर देखें। तो इसीलिए विस्टा नाम भी रखा हुआ था। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। तो विस्टा मतलब भी देखना होता है। अब विजुअल परसेप्ट ऑफ अ रीजन, यानी किसी एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, उसको आप जब देखते हैं तो उसको बोलते हैं विस्टा। जैसे आपकी विंडो होती थी, विंडो कंप्यूटर में, विंडो मतलब डेस्कटॉप की जो स्क्रीन होती है उसमें विंडो चलता है, तो वो विंडो क्या है, विंडो विस्टा, वो पहले बनाई गई थी। फिर उसके बाद XP आया, फिर विंडोज 7, फिर विंडोज 8.1, और इस तरह से विंडोज 10 अभी आ चुका है। सुपरवाइज, सुपरवाइज का क्या मतलब है, निगरानी करना। निगरानी का करने का क्या मतलब होता है, कीप अंडर सर्विलांस, यानी सर्विलांस में आप किसी चीज को लगातार आप उसकी देख रहे हैं, तो वो सुपरवाइज, यानी यहाँ पे भी विज लगा हुआ है। प्रिवाइज, प्रिवाइज का मतलब होता है रियलाइज बिफोर हैंड, यानी जब कुछ होने वाला होता है तो आप उसके पहले आप उस चीज को रियलाइज कर लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसको देख लीजिए, वो होता है प्रिवाइज करना। रिवाइज का क्या मतलब होता है, संशोधित करना, यानी आपने कोई लॉ, कोई कानून बना दिया, अब आप फिर से उस कानून को, आपको लग रहा है कुछ खामी रहेगी, तो आप फिर से उस कानून को देखेंगे और उसको संशोधित करेंगे, तो रिवाइज करेंगे, ठीक है। टेलीवाइज का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट वेयर सिस्टम। देखिए, टेली का मतलब होता है दूर, और वाइज का मतलब देखना, यानी दूर से किसी चीज को देखना। तो भाई, ब्रॉडकास्ट, जैसे कि जब कोई कथा प्रवचन या कहीं पे कोई न्यूज होता रहता है, तो हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं ना, तो वही है वाइज, ठीक है। एडवाइजेबल का मतलब क्या होता है, उचित। यहाँ पर भी विज है, तो विज यहाँ पर कैसे आया, तो बीइंग रिकमेंडेड और सजेस्टेड, यानी जो चीजें, देखिए, देख समझ के जो चीजें होती हैं, देख समझ के आप कोई बात, निर्णय लेते हैं और फिर आप एडवाइस करते हैं ना, तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं से विज वो देखने से ही कनेक्टेड है। तो ये हो गया उचित। इंटरव्यू, इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है वो जो इंटरव्यूवी है, वो आपको देखता ही तो है, आपको देखकर, आपने एग्जाम दे दिया लेकिन अभी तक जो वहाँ का एग्जामिनर है वो आपने उसने आपको नहीं देखा है, तो वो क्या करता है, इंटरव्यू करता है वो आपको देखने के लिए, तो वो भी साक्षात्कार है, ठीक है। परव्यू का मतलब होता है दायरा, दायरा यानी देखने का दायरा। द रेंज ऑफ इंटरेस्ट और एक्टिविटी दैट कैन बी एंटिसिपेटेड, यानी हर इंसान का एक दायरा होता है, देखने का दायरा हो सकता है जो, तो उसको कहते हैं परव्यू। सर्वे का मतलब आपको पता है, सर्वेक्षण होता है, जो सर्वे किया जाता है, मतलब क्रिटिकल इंस्पेक्शन को देखा जाता है, डिटेल्ड क्रिटिकल इंस्पेक्शंस को, तो उसको कहते हैं सर्वे। एनवी का क्या मतलब है, जब आप किसी दूसरे की सक्सेस को देखकर आप जलते हैं, उसको बोलते हैं एनवी। स्पाइट एंड रिसेंटमेंट एंड सीइंग द सक्सेस ऑफ एनदर, उसको क्या बोलते हैं, विद्वेष या एनवी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनविडियस, इनविडियस का मतलब होता है अविवेक, यानी कंटेनिंग और एम्प्लॉइंग अ स्लाइट और शोइंग प्रिजुडिस। देखिए, यहाँ पर एक इनविडियस का क्या मतलब है, आप इसको समझिए। प्रिजुडिस जो होता है वो होता है पहले से अपने दिमाग में किसी बात को बना लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंगर, जैसे सिंगर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो जब सिंगिंग होता रहता है, मैं एक बहुत बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आप सारे गमा पा वगैरह देखते होंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिंगिंग से इंटरेस्ट है।
तो वहां पर जजेस बैठे होते हैं और जज के सामने जब कॉन्टेस्टेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने किसी बहुत बड़े सिंगर से सीखा है या मैं इस लखनऊ घराने से हूँ, तो एक उनके दिमाग में एक प्रिजुडिस आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो पहले से समझ लेते हैं कि भाई ये लखनऊ घराने से है, मतलब इसको म्यूजिक आती होगी, तो वो उसी हिसाब से उस चीज को देखने लगते हैं। अब दूसरा एक प्रिजुडिस का एग्जांपल, पुलिस। पुलिस इस समय पुलिस की स्थिति तो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे अपने जितने भी उनकी छवि है वो बहुत अच्छी होती चली जा रही है, लेकिन उसके पहले अगर कोविड से पहले की बात करें तो हमारे दिमाग में एक प्रिजुडिस है कि पुलिस जो है वो घूसखोर, घूस लेगा। तो वो एक हमारे अंदर प्रिजुडिस है, अगर वो घूस नहीं भी लेना चाहेगा तो भी हमें लगेगा कहीं ना कहीं से कि वो घूस ले रहा है, तो वो हमारा प्रिजुडिस है। तो वो हम देखते हैं, वो फ्यूचर देखते हैं, तो उसको बोलते हैं इनवीडियस, ठीक है। तो शोइंग प्रिजुडिस यानी प्रिजुडिस दिखाने को बोलते हैं इनवीडियस। तो ये था हमारा आज का रूट वर्ड, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं हमारे केजी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। हमारा सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, केजी एजुकेशन आपको टाइप करना है टेलीग्राम पे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, या फिर आप जो है हमारे लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उस पर लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप पीडीएफ को ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक दिन हमारा डिले हो गया था, उसके कारण से कई लोगों ने मुझे बोला कि आप सर कंटिन्यू करिए, तो इसलिए मुझे कंटिन्यू करना पड़ रहा है और मैं करूँगा कंटिन्यू। सो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार बरकरार रखिएगा, आप लोग लाइक और कमेंट करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो मोटिवेशन बहुत आता है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे फिर नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।